साथियों, मध्य प्रदेश के युवाओं, जाग जाओ प्लीज़। मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि अटकी हुई प्रक्रियाएं जो 2019 से अभी तक अटकी हुई हैं, जो आज तक हमको सिर्फ ये कह के वो पद वृद्धि भी नहीं करते। वो बोलते कि आपका प्रक्रिया माननीय हाईकोर्ट में ऑलरेडी है, आपका 27% के मामले में होल्ड है, अन्य भर्तियों के मामले में होल्ड है। मतलब विभाग करना ही नहीं चाहता, इतनी विसंगतियां करता है पूछो मत। अब यहाँ पे एक नज़र डाल लेते हैं कि सरकारी नौकरी का सपना चकनाचूर कैसे हो रहा है। आप एक अंदाज़ा लगाओ, ईएसवी जो मात्र परीक्षा लेता है, ज्वाइनिंग नहीं देता। ज्वाइनिंग तो विभाग देता है। इस साल 8 में से सिर्फ 2 भर्ती परीक्षा हुई है, 2 लाख से ज़्यादा युवा ओवरेज हो गए। आप बताओ, जब आप शेड्यूल जारी करते हो, सब कुछ करते हो, उसके बाद आप परीक्षा नहीं करवा पाते हो। बहाने देखो कैसे कैसे लेते हैं। परीक्षा तो दूर, तारीख तक नहीं है। अब देखो कैसे होना था। आप देखो, वर्ग 2 की परीक्षा कब होनी थी? अगस्त में। आज हम इन्फॉर्मेशन जब लेके भोपाल से आते हैं, जब विभाग में पता करते हैं, बल्लभ भवन जाते हैं, वहाँ अधिकारियों से पूछते हैं, तो पता चलता है जनवरी में लगभग पूरी संभावना है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जनवरी में हो जाएगी परीक्षा? मुझे तो 1% भी नहीं लगता कि जनवरी में हो जाएगी। अब ये देखो, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 की अगस्त में होना था, नहीं हुई। समूह 4 सहायक वर्ग 3 संयुक्त परीक्षा सितंबर में होनी थी, नहीं हुई। समूह 1 उप समूह 3 मेडिकल सोशल वर्कर की जो है अक्टूबर में होना था, नहीं हुई। महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा अक्टूबर में होनी थी, नहीं हुई। उप समूह 2 और समूह 2 और उप समूह 3 स्वच्छता निरीक्षक की नवंबर होना था, नहीं हुई। इस तरीके से वन रक्षक, जेल क्षेत्र रक्षक एवं जेल प्रहरी परीक्षा जनवरी में। आपको लगता है जनवरी में हो जाएगी? अब आप देखो, बहाने देखिए कैसे बनाते हैं। एक बड़ी परीक्षा के लिए सेंटर ही नहीं मिल रहा है। बताओ, इतना बड़ा मध्य प्रदेश है, इनको सेंटर ही नहीं मिल रहा है परीक्षा कराने के लिए। 2, इनकी प्रॉब्लम क्या है कि संबंधित विभाग पद संख्या नहीं बता रहे। बताओ, पद संख्या जब ऊपर से अब ऑर्डर होगा तो क्या नीचे के अधिकारी या कर्मचारी ये नहीं बताएंगे कि हमारे यहाँ पे विभाग पद खाली? आप जब वहाँ से आदेश निकालोगे सभी शिक्षा विभाग में या किसी भी विभाग में, जब आप निर्देश दोगे, जब कमिश्नर निर्देश देगा, तो क्या नीचे के जो अधिकारी होते हैं वो ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे कि कितने पद खाली हैं? तीसरी समस्या क्या है? पद संख्या न होने से रूल बुक में दिक्कत। ये कोई बहाने है क्या? ये कोई प्रक्रिया है क्या? अब ये देखो, क्या ही देखना है यार। अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो, डायरेक्टर क्या बोले हैं, 4 माह में सभी परीक्षाएं करा लेंगे। जो परीक्षाएं अब तक नहीं हो सकी हैं उन्हें उसे लेकर तेज़ी से काम चल रहा है। दिसंबर जनवरी में भी परीक्षा आयोजित की जाएगी। कुछ विभागों से पद संख्या मांगी गई है। इनके हमेशा पद ही मांगे जाते रहते हैं और कभी कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? 2 लाख से ज़्यादा युवा ऑवरेज हो गए हैं। आप यकीन मानो कि ऑवरेज वो इसलिए नहीं हो गए कि उनको हर बार चांसेस मिले हो, 10 बार चांसेस मिले और उसके बाद वो सिलेक्ट नहीं हो पाए और उसके बाद वो ऑवरेज हो गए। इसीलिए ऑवरेज हो गए क्योंकि भर्तियाँ 12-12, 10-10 साल बाद आई और फिर वो 5-5, 7-7 साल चली। एक 20 साल का लड़का अपनी लाइफ में सिर्फ 2 भर्तियाँ देख पाया होगा मध्य प्रदेश में। अब उसमें भी अगर नहीं हो पाया या तुम्हारी विसंगति ऐसी है कि उसमें नहीं हो पाया तो ऑवरेज हो गया, लाइफ की बर्बाद हो गई, पूरी की लाइफ की बैंड बज गई। ऐसा है मध्य प्रदेश का रोजगार देने का तरीका और ये 20 सालों से ही हो रहा है। लगभग मामा जी करके चले गए हैं, है ना? 18 साल वो खा गए। अब बाकी उन्हीं के पद चिन्हों पर अब सरकार है ही। अब देख लो आप। तो ये स्थिति है साथियों। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं ओबीसी के अभ्यर्थियों से कहना चाह रहा हूँ, एमपीपीएससी ओबीसी होल्ड जितने भी हैं 13% में, प्लीज़। आज ट्विटर अभियान था, आपने खूब अच्छी मेहनत की, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि आपको हर एक भर्ती में यही कह के रोक दिया जाएगा कि ओबीसी का मैटर है, ओबीसी का मैटर है, ओबीसी का मैटर है। न्याय आपके हाथ में है, ऑलरेडी पहले से नियम बने हुए हैं, फिर आप उस नियम के आधार पर भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं कर रहे हो? आपको समझना होगा ये। तो साथियों, ये है मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था। रोजगार अगर मध्य प्रदेश में आप चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में रोजगार मिल जाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है मध्य प्रदेश में रोजगार की अपेक्षा रखना, वो भी गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी नहीं। 1% भी रोजगार की अपेक्षा मत रखना मध्य प्रदेश में। या
यहाँ क्या कहते हैं, होता क्या है, कब होता है, कैसे चलता है, कैसी प्रक्रिया होती है, सब जान चुके हैं। तो मुझे तो मध्य प्रदेश से भरोसा लगभग उठ गया है। जानकारी निकाल निकाल के भी थक गया हूँ मैं। कभी मुझे हर चीज़ की जब जानकारी लेने जाते हैं तो कभी कह जाती है 1 महीने बाद इसकी इन्फॉर्मेशन आप, ये प्रक्रिया 1 महीने बाद चालू हो जाएगी, कभी बोलते हैं 2 महीने बाद हो जाएगी, जब वो महीना निकल जाता है फिर बोलते हैं 2 महीने बाद हो जाएगी। ये क्या है? ये मानसिक रूप से शोषण करना है युवाओं का। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से इतना तनाव, मानसिक रूप से इतना तनाव है अभ्यर्थियों में कि उन्हें पढ़ाई से अब ऐसा होने लगा है कि यार आप रोजगार के लिए पढ़ाई अगर आप पढ़ेंगे तो आप रोजगार के लिए पढ़ेंगे ना, तो रोजगार नहीं मिलेगा। हाँ, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई के लिए और अपने हक के लिए लड़ने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए अगर आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अपने हक जानने के लिए, अपने अधिकार जानने के लिए, तो ठीक है। अगर आप सिर्फ रोजगार के बेस पे देख रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है। और आपको पता है कि मध्य प्रदेश में क्या, सब जगह पूरे भारत में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है क्योंकि ये भर्तियाँ आती ही नहीं है। आप बताओ क्या करेगा युवा? मिडिल क्लास का व्यक्ति क्या करेगा? उसमें मिडिल क्लास का व्यक्ति, लोअर क्लास का व्यक्ति, सब की हालत बहुत ख़राब है। उनकी कंडीशन और गिर जाएगी और ख़राब हालत में चले जाएंगे वो। लेकिन भर्ती प्रक्रिया विभाग सही से नहीं करवा पा रहा। मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि मध्य प्रदेश में हम हैं, लेकिन हम सब की ये कन्फ्यूज करने वाली चीज़ है और खुद अपने आप को कन्फ्यूज करते हैं कि हमारी ये गलती है कि मध्य प्रदेश में पैदा हुए। हमारी गलती मध्य प्रदेश में पैदा होना नहीं है। हमारी मध्य प्रदेश में होकर हमें जागृत नहीं है, हम जागरूक नहीं हम मध्य प्रदेश में होकर। ये हमारी कमी है। अगर आज मध्य प्रदेश का पूरा युवा जागरूक हो जाए हर तरीके से, तो सभी भर्तियां सही टाइम पे होगी, सब कुछ टाइम पे होगा, कोई भी विसंगति नहीं आएगी। लेकिन मतलब घुट घुट के हम 10 साल, 10 साल का 50 पूरा जीवन जी लेंगे, लेकिन 4 दिन हम मेहनत नहीं कर सकते, 4 दिन तक हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। ये कमी है बस। जिस दिन इस चीज़ को समझ जाओगे ना, आप हमेशा के लिए आप ऐसे एक्टिव हो जाओगे और हमेशा आप जीत जाओगे, हमेशा, कभी नहीं हारोगे। लेकिन आपको ऐसा मानना पड़ेगा। साथियों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि अगर आप अपने हक और अधिकार के लिए पूरी तरीके से जागृत होना चाहते हैं तो आपको होना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता रोजगार के हक में। और हक और अधिकार की बात हो तो आपका हक और अधिकार सब छीना जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। 100% मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन आपको समझना पड़ेगा। लेकिन कब समझोगे ये तो समझ ही नहीं आ रहा, आप समझोगे कब? चलो ठीक है, जो भी है अब देख लो। 2 लाख तो एवरेज हो चुके हैं, अब आपकी बारी भी है, जो दिनों दिन एवरेज ही होते जाएगा और रोजगार की कोई संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।